नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल की हमारी नौजवान नस्ल जो हमारे पिछले बुजुर्ग हैं उनसे ज्यादा शऊर भी रखती है, समझ भी रखती है, और कम से कम जो बाबों की कहानियां हैं या जो दीन हमें बचपन से सिखाया जाता है, जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उस चीज को समझती है। हमारे बड़े जो हैं वो उसी चीज पर पक्के हैं, अपने अकीदों पर कट्टर हैं वो लोग, और मानते नहीं है उन चीजों को जो कि कुरान और हदीस में है। अपने बाबों की, अपने बुजुर्गों की जो बातें हैं उन्होंने वही पल्ले से बांधी हुई हैं और आज तक उसी पर चलते आ रहे हैं। और दुख की बात यह है कि अगली पीढ़ियों को, अगली नस्लों को भी बर्बाद कर रहे हैं जो लोग इसी कहानियों पर यकीन करके उनको भी ये कहानियां सुनाते हैं। लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल जो है, क्योंकि पढ़ी लिखी बाशाऊर नस्ल है और सर्च करते हैं लोग, खासकर नौजवान नस्ल जब किसी बात को सुनती है तो सर्च करती है। इसका बहुत बड़ा हाथ जो है वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो पैदा हुई, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से इस्लाम को फैलने में बहुत मदद मिली है और नौजवान नस्ल को सर्च करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कहाँ हमने एक आयत सुनी है और उसको हमने बकायदा पढ़ने के लिए कुरान पाक को हमें पूरा उसको कंगालना पड़ता है, देखना पड़ता है ये कहाँ है, किस तरह है, लेकिन अब आपको मुश्किल नहीं है। इंजीनियर साहब ने इन तमाम चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है और नौजवान नस्ल उनको बहुत शौक से सुनती भी है और अपने बड़ों को समझाती है अब कि दीन वो नहीं है जो आप लोग हमें बताते हैं, दीन वो है जो कुरान और हदीस में है। लेकिन जब लोग ये सुनते हैं कि ये इंजीनियर को सुनकर इस तरह की बात कर रहा है, तो फिर जो उनका बोझ है ना वो बाहर आता है। वो कहते हैं वो तो गुमराह है, उसको सुनो ना। हम आज इसी एक वीडियो पर बात करेंगे कि झेलम एकेडमी में एक शख्स जो है वो आया है, नौजवान है वो, और अपनी कहानी किस तरह सुनाता है, अपनी आबीती सुना रहा है वो कि मैं किस तरह से इंजीनियर साहब को सुनकर दीन की तरफ आया हूँ, मैंने कुरान को सर्च किया है, अहादीस को पढ़ा है और फिर पता चला है कि असल दीन क्या है। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद उस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम है फिदा जावेद और मैं टेक्सला कैंट से आया हूँ। माशाल्लाह। और बाकी जैसे आप पूछते हैं मैं बताता जाता हूँ। क्या करते हैं फिदा भाई? सर मैं 13 सालों से एक सेमी इदारा है पीएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, उधर अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में एज अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। माशाल्लाह। और एक अदद एनजीओ भी है जो हम कुछ दोस्त अहबाब, कुछ सीनियर सिटीजन वगैरह और कुछ यंगस्टर मिलके एक एनजीओ है पल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबिलिटी पे वर्क कर रही है, उसमें एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी भी काम कर रहा हूँ लास्ट 15 ईयर्स से। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, आपका जो साबका फिरका था वो कौन सा था? सर मेरी फैमिली बेसिकली कट्टर बरेलवी थी और दावत इस्लामी से काफ़ी उनकी ज़्यादा एफिलिएशन थी। ठीक है। तो प्रीवियसली मैं दावत इस्लामी या बरेलवी फिरके से मुंसलिक। ठीक है। अच्छा कट्टर क्या होता है? कट्टर से मुराद क्या था कि बहुत ज़्यादा सर दरबारों पे जाना या क्या मतलब? घर में से मुराद ये था कि एक तो दरबारों की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, आना जाना। दूसरा जो हमारे जहन में था कि जो हमारे पीर साहब ने कह दिया, जो इनकी बात हो गई वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। अच्छा। इनका हरफ आखर है जो मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भाई हमारे जो पीर हैं या हमारे जो बड़े हैं ये कभी गलती से भी कोई गलत बात कर सकती। बाबा जानी है जो इनसे भी कोई गलती हो सकती है। ये इस तरह की जहनियत के जो लोग होते हैं तो उनके लिए मैं कट्टर का वर्ड यूज बिल्कुल सही है। बिल्कुल उन्होंने जो चीज जो कीदा नबियों से वाबस्ता करना चाहिए था वो हमने आजकल के पीरों से वाबस्ता कर लिया। तो ये आई थिंक कट्टर की ही डेफिनेशन, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा फिर इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब जिंदगी में कब आए? पहली बार क्या तारुफ हुआ, कैसे हुआ?
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। सर ये बात है आई थिंक 2016 की, 2016 की। ठीक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मैंने रैंडमली सुना था फेसबुक ब्राउजिंग करते हुए या यूट्यूब करते हुए, लेकिन एक होता है कि प्रॉपर सुनना, उस तरह से नहीं सुना हुआ था। मैंने जैसे कि जिक्र किया, हमारी एक NGO भी है जिसका मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, उसमें हमारी मंथली बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम सारे यूँ राउंड टेबल पे बैठे हुए थे और डिस्कशन, मीटिंग से पहले सब फॉर्मली डिस्कशन वगैरह चल रही थी। तो हमारे एक अदद कोलीग है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सबको मुखातिब करते हुए बताया कि यार आपको पता है एक नया फितना उठा है। तो सब उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया, यार कौन सा फितना उठा है भाई, क्या बात कर रहा है, किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा है। सब ने पूछा जी कौन सा फितना, वो कहते हैं वो JLM से कोई बंदा उठा है मिर्ज़ाई मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो वाला फितना। जब उसने नाम लिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो एकदम मेरे कान खड़े हो गए, यार इस बंदे को तो मैंने भी सुना हुआ है। अच्छा, आपने पहले सुना हुआ था? जी, रैंडमली मैंने सुना हुआ था इंजीनियर साहब को। ठीक है। उसने कहा कि यार वो बहुत बड़ा फितना उठा है और वो ये बातें कह रहा है, वो तो कहता है भाभी तो कोई शाही नहीं, और इस तरह की चीज़ें। जब उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो मैंने उसे कहा कि यार पूरी BOG थे जिसमें हमारे सीनियर मेंबर्स भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं। मैंने कहा जितना मैंने उससे सुना है तो जो भी आप उससे बातें मनसूख कर रहे हैं, मैंने उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। पूरा एक कोरम बैठा हुआ था, उससे मेरी 2-3 क्रॉस डिस्कशन हुई, मैंने उससे थोड़ा चुप करवा दिया, लेकिन उसकी बात मेरे जहन में खटकती रही कि यार ये इसने बात की है, इसकी ज़रूर कोई ना कोई बेसिस होंगे। उस वजह से क्या हुआ कि मैंने आके इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का पूरा YouTube चैनल खंगाल दिया, जितनी वीडियोस थी। अच्छा। तो वो बजाय कि मेरा वो एक लेवल कम होता, वो मज़ीद बूस्ट कर गया कि यार ही इज़ द राइट पर्सन। और उससे पहले मैं चूँकि एक बरेलवी फैमिली से हूँ, मैंने सर एक सच्ची पीर की तलाश में बहुत ठोकरें खाई। तो मुझे कहता है यार फलानी बुजुर्ग बड़े पहुँचे हुए, बड़े ज़बरदस्त हैं, आप उधर जाएं। वो कहता कि वो खुशाब वाले जो हक बहुत सरकार हैं, उनका वो बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला, आप उधर जाएं। तो इस सिलसिले में बड़ी दर बदर की ठोकरें खाई, बहुत ख्वार हुआ। फिर फाइनली जब इंजीनियर साहब की एक मैंने वीडियो देखी कि यार मैं इतना दर बदर फिर रहा हूँ, कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, लेकिन जो अल्लाह ताला का जिंदा मौजज़ा है कुरान पाक, उसको मैंने आज तक समझ के मैंने नहीं पढ़ा। अल्लाह अरबी तो मैंने पढ़ी है, लेकिन उसकी आज तक ट्रांसलेशन मैंने नहीं पढ़ा। सही बात है सर। फिर मैंने कहा कि यार जब मैं इन लोगों के पीछे भाग रहा हूँ, मैं एक दफ़ा इस किताब को तो पढ़ के देखूँ। इंजीनियर साहब को मैं ऑलरेडी सुन रहा था और उनके लेक्चर सुनता था, और उसकी फिर मैंने कहा एक मुझे क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी, जो इंजीनियर साहब कहते हैं वो वाकई कुरान और सुन्नत के मुताबिक ठीक भी कहते हैं या नहीं कहते। फिर मैंने सर कुरान तर्जुमे से पढ़ा, एक नहीं 2 मरतबा मुकम्मल ट्रांसलेशन से पढ़ा। और सर फिर जो एक तो इंजीनियर साहब को भी सुन रहा था, फिर जो रब की तौहीद मुझ पे आश्कार हुई, मैंने सर आप मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते कि मैंने कहा कि मैं किस समत जा रहा था और किस चीज़ में फंसा हुआ था कि उस तौहीद पे हम इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। उस तौहीद को हम तौहीद समझ, मतलब जो हमें तौहीद बताई गई थी सर, वो तो समझे तौहीद थी नहीं, तौहीद थी नहीं यार, ड्रामा लगाया। तौहीद को अगर क्या पता समझा जाए तो एक मुसलमान की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ही तौहीद है। जी जी जी। तो जब मुझे पता चला कि यार के यही है कि सच्चा रास्ता है और असल तौहीद ये है, तो सर वो मेरा फिर दिल दिमाग अल्लाह के पाक का शुक्र है खुल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अब इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर इंजीनियर साहब को सुनता था, उनके नमाज का तरीका मैंने उनको देखा। फिर मेरे ये दोस्त बैठे हुए, मेरे कज़न ही है, इन्होंने मेरे लिए इधर से रिसर्च पेपर मंगवाए, उसमें कंप्लीट नमाज का तरीका था। उसको फिर मैंने सर क्रॉस चेकिंग की, सही बुखारी से सही मुस्लिम से, आया कि जो तरीका यहाँ पे तहरीर किया हुआ है ये वाकई में इन हदीस में है, क्योंकि हमें तो बताया गया था ये सब मन गढ़ंत बातें, ऐसी कोई हदीस नहीं है। लेकिन जब सर मैंने चेक किया मुतवातर से सही मुस्लिम सही बुखारी में इतनी हदीसें
लेवल पे सर फिर तो मैंने काम की, और आई थिंक 2019 में मैंने सर रफ़ा यदैन से अपनी नमाज का तरीका चेंज कर लिया माशाल्लाह ताला। और जब ये रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ना शुरू की, बहुत शुरू में स्ट्रगल करना पड़ी, फैमिली में, दोस्तों में, ऑफिस में, कि यार ये बंदा एकदम से इसने लाइन क्यों चेंज कर ली है। लोगों ने तरह तरह के, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कुछ बातें की, फैमिली ने भी शुरू में काफ़ी मुझे, क्योंकि बरेलवी फैमिली थी, इस चीज़ से निकलने में मुझे काफ़ी हुआ, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे, जब मैंने उनसे खुल के अपनी बात की, मैंने अपनी परेशानी ज़ाहिर की कि देखिए कुरान तो ये कह रहा है, फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात को समझा माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई वो भी इस तौहीद को समझ गए, और ये मेरी बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कि उसने मेरा जहन बनाया कि मैं कुरान को समझ के पढ़ूँ। ये बाकी सर जो आप क्वेश्चन करना चाहिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। माशाल्लाह जी, बड़ी बात है कि अगर आपके घर वाले जो आपकी दावत पे लब्बैक कह दिया, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं ना। देखिए असल में परेशानी घर वालों के साथ होती है जब ये नहीं लोग सुनते हैं। सर शुरू में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, वरना ये कि नहीं कोई वाकया है ऐसा शेयर करें ना अपना, कोई भी अपने इस दावत के कैरियर में जितनी भी दावत का अरसा गुजरा, कोई दोस्तों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, ठीक है, रिलेटिव्स होते हैं, कोई ऐसा मस्जिद जहाँ पे नमाज, वाकया शेयर करें, लोगों के साथ मोटिवेशन मिलती है। जो डिसहार्ट में होता था, कुछ लोग मिर्ज़ई कह के पुकारते थे, ये जो इंजीनियर मिर्ज़ई है ये उसका फॉलोअर है, ये भी मिर्ज़ई हो गया, मतलब ये चीज़ मुझे बड़ी हर्ट करती थी। और कुछ लोग सीधा सीधा गुस्ताखे रसूल, फिर मतलब बंदे की आंखों में वो होता है कि यार जिस दीन के लिए हम जिस राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस नबी की सुन्नत जो उसका बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया, उस रास्ते पे जाओ तो आप आशिक़े रसूल हो, उसके रास्तों पे चलो तो आप वो गुस्ताखे रसूल हो जाओ। तो सर ये चीज़ें बड़ी हर्ट करती थी। फिर शुरू में पेरेंट्स की तरफ से बड़ी सख्ती थी कि इसे ना सुना करो, नहीं तो हम ये कर देंगे। अच्छा, सख्ती थी, बहुत सख्ती थी सर, क्योंकि कट्टर बरेलवी थे। और तब तो मैं बात कर रहा हूँ 2016-17 की, तब तो बड़ा अवामुन्नास में एक बड़ा वो खौफ था कि यार इसको, हम जैसे यंगस्टर इसको छुप छुप के सुनते थे कि यार कि हमारे पेरेंट्स हम पे ये सख्ती कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे, ये करेंगे। तो फिर घर वालों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं एक तो खुद जॉब कर रहा था, फिर अपनी फैमिली में मेरी एक अच्छी रेपुटेशन थी, मतलब कोई ये नहीं कह सकता था कि फिदा का तो करैक्टर ही ख़राब है। मुझे इतना था कि मैंने अगर फैमिली में या किसी से कोई बात की तो कोई मुझे उस बात को फेंकेगा नहीं, उसको सुनेगा। फिर यही हुआ कि पेरेंट्स ने मेरी बात को सुना। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बड़े केयरिंग है। उन्हें जब मैंने बताया कि नहीं, जिस तरफ हम जा रहे हैं ये ख़तरनाक रास्ता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बहन भाई और आप ये पीरों फ़कीरों के पीछे और उनके पीछे हम अपनी दुनिया के आखिरत के साथ साथ दुनिया में तो जलील होंगे ही, और आखिरत भी अपनी तबाह कर दें जो हमेशा की ज़िंदगी है। फिर एक टाइम आया कि मेरे वालिद साहब ने, वालदा ने इस चीज़ को समझा, और उन्होंने कहा नहीं बेटा, जो तुम बातें करते हो सारी ठीक है, और वाकई ये जो पीरी फ़कीरी है या ये जो दरबारों पे जाना है। सर मेरी ये स्टेज होती थी, मैं बात मेरी लंबी हो रही है, नहीं बात करें। मेरे जैसी सर कोई पेपर के फाइनल एग्जाम होते थे ना, हमारे उधर एक पहाड़ी है हसन अब्दाल में, जिंदा पीर पहाड़ी, हसन अब्दाल में उधर मशहूर है कि इधर बुजुर्ग जिंदा उठाए गए थे अल्लाह ताला की तरफ। हम जो दोस्तों का ग्रुप होता था, हमने मन्नत मानी होती थी कि यार जैसे पेपर खत्म होंगे ना, हम नंगे पैर उस पहाड़ी पे जाएंगे। बहुत हाइट पे है वो पहाड़ी, उनका चिल्ला का, और हम यही होता, हम जाते नंगे पैर, तपती गर्मियाँ, जून जुलाई के महीने में नंगे पाँव उस पहाड़ी पर चढ़ते, और जाके उधर हम कहते कि जी हमें पास करवा दें, हमें ये कर दें, हमारी फलानी हाजत पूरी कर दें। अल्लाह ठीक है। तो एक वसीले का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो लेकिन उसकी भी मुझे कुछ खास समझ उस टाइम तक नहीं थी कि यार हम इन्हीं के जाते हैं, इधर ही टकरे मारते हैं और इन्हीं से मांगते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तौहीद की समझ आई है, और मैं अब मेरे कई दोस्त हैं जो पहले मेरे पे बड़े हंसते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस में, मेरे सराउंडिंग में अब काफ़ी दोस्त मेरी इस मेहनत से इस चीज़ को समझ गए कि नहीं यार, जो आप बात करते हो दीन का खुलासा ही, दीन की असल ही रब की खालिस तौहीद है, उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताअत है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हमें कामयाबी मिल सके। बेशक जी, बेशक ऐसा ही। जी नाज़रीन, आपने कहानी सुनी इस नौजवान की। उसने बताया अपने फैमिली, अपने दोस्तों के बारे में, अपने बारे में, किस तरह उसका अकीदा बदला, किस तरह उसको ये तजस्सुस पैदा हुआ कि इंजीनियर साहब जो बात कह रहे हैं
وہ کہاں تک درست ہے، اس کو اس نے سرچ کیا، اس نے حدیث کو پڑھا، قرآن کو پڑھا اور پھر سمجھ آئی، اور اپنے بڑوں کو بھی بتانے کی کوشش کی، جس میں اس نے بہت سارے اپنے رشتوں کو گوایا بھی اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت پر بھی لے کر آیا۔ اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ انجینئر صاحب کو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق دی ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کو سمجھائیں، کیونکہ بڑوں کو سمجھانے کی اب ضرورت ہے۔ نوجوان نسل آج کی جو ہے اس طرح کی کہانیوں پر نہ تو یقین کرتی ہے اور نہ ہی وہ اس چیزوں کو مانتی ہے، بلکہ اگر ان کو اس طرح کہا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ تلاشنے میں لگ جاتے ہیں، سرچ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہیں سے انسان جو ہے وہ پھر راستہ جو ہے وہ صحیح پاتا ہے۔ ہدایت کا راستہ تبھی ملتا ہے جب ہم کوشش کریں اور تلاشیں کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے، کیونکہ جو کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو اجر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بڑوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے اس جو غلط عقائد ہیں جن پر یہ مضبوط طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں ان کو صحیح کریں اپنے عقیدوں کو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، میرے کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔